सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। मैं मनोज सर, आपका संस्कृत शिक्षक। आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 से पाठ पढ़ेंगे, जिसका प्रथमा पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात शुभ वचन या मीठी वाणी। तो इसका पहला श्लोक इस प्रकार है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। यहाँ जल अन्नम को संधि विच्छेद करेंगे तो जल, जलम, अन्नम, सुभाषितानि अर्थात जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगता है ना भाई। हम सभी को क्या चीज़ की ज़रूरत है? जल की, अन्न की और मीठी वाणी की। इससे ही हमारा जीवन सुंदर चलता है। क्या इसके बिना जीना संभव नहीं है? संभव है नहीं। इसके बिना हम एक पल भी जी नहीं पाते हैं। किंतु नासमझ लोग क्या करते हैं? हीरे जवाहरात, रत्न आभूषण, इनको ही महंगी वस्तु की संज्ञा दी जाती है या समझते हैं। किंतु ये वास्तव में जलम, अन्नम और सुभाषितानि, जल, अन्न और मीठी वाणी ही आपका अमूल्य रत्न है। अगला श्लोक इस प्रकार है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धारते अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी सत्येन धारण की जाती है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। और सत्येन तपते रविः, रवि अर्थात सूर्य, सत्य के द्वारा ही रवि क्या हो रही है? तप रही है, तपता है। और सत्य के द्वारा ही सत्येन वाति वायुश्च अर्थात सत्य के द्वारा ही वायु क्या है? बहती है। और इसलिए सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए सब कुछ सत्य में ही स्थित है, प्रतिष्ठित है। ये संसार ही क्या है? सत्य के द्वारा ही चल रही है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। अर्थात दान में, दाने तपसी शौर्ये, दान में, तप में, शौर्य में अर्थात वीरता में, विज्ञाने विनयने विज्ञान में, और विनम्रता, विनय अर्थात विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पृथ्वी है बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, ये क्योंकि यह पृथ्वी बहुत ही रत्न वाली है। इसमें नाना प्रकार की खजानों से हमारा पृथ्वी क्या है? भरी हुई है। दुनिया के हर चीज़, आपकी हर चीज़ की उत्पत्ति क्या होती है? हमारे पृथ्वी से हुई है। इसलिए पृथ्वी अनेक आश्चर्यों से भरी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नित्य नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नए नए चीज़ मिलते रहते हैं। ये सब हमारे पृथ्वी पर ही संभव है। शब्दिरेव सहासित शब्दीय कुर्वीत संगतिम शब्दिर्विवादम मैत्रीम च ना शब्दी किंचिदाचरेत। अर्थात शब्दिरेव सहासित अर्थात सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। इसलिए कहा जाता है कि सज्जनों के साथ हमेशा क्या करना चाहिए?
रहना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति अर्थात सज्जनों के साथ ही हमें संगति भी करनी चाहिए, मित्रता दोस्ती भी करनी चाहिए। सद्भिर भी यादव मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही हमें लड़ाई झगड़ा हो करनी हो तो उन्हीं से ही कभी हो जाता है हमारा लड़ाई झगड़ा। किंतु ना सब्धि किंचित आचरित, किंतु दुर्जनों के साथ, बुरे व्यक्तियों के साथ हमें कुछ भी व्यवहार आचरण नहीं करनी चाहिए। अर्थात ना उसके साथ दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, है ना बच्चों। 5वां श्लोक इस प्रकार है कि धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि धन्य धान्य के प्रयोग में, अर्थात उसका उपयोग करना चाहिए धन्य धान्य का, और विद्या के संग्रह में, विद्या को क्या करना चाहिए, जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना इकट्ठा होता है, संग्रह होता है, जितना पढ़ोगे उतना इकट्ठा होता है, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। विद्या का आपको निबंध लिखवाया था, याद है। विद्या ऐसा चीज़ है जो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं, जितना अध्ययन करोगे, जितना ज्ञान प्राप्त, उतना ये आपको संग्रह होते जाते हैं। एक प्रकार से आपका गुल्लक है, ये माइंड क्या है, गुल्लक है, भरते जाता है जितना ज्ञान प्राप्त करोगे। और आहारे व्यवहारे, और हमें क्या करना चाहिए, आपसी व्यवहार को में जो लज्जा करता है, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में और भोजन करने में, व्यवहार में किसी से शर्माता है, लज्जा करता है, वह सुखी नहीं रहता है, वह सुखी नहीं रहता है। इसलिए लज्जा नहीं करना चाहिए हमें। मन की बातों को भोजन करने में आदि सभी बातों में जो इस श्लोक में बताया गया है उसका हमें पालन करना चाहिए, और वही इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगला श्लोक इस प्रकार है कि क्षमा वशीकृतेर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्या किम न करिष्यति दुर्जनः। अर्थात यहाँ शांति खड्गा अर्थात शांति रूपी खड्ग अर्थात तलवार, शांति रूपी तलवार, करे अर्थात हस्त। यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। किसी को अपना बनाना है तो इसको गलतियों पर उसको माफ़ कर देना चाहिए, हमें उनकी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा के द्वारा ही क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। आप क्षमा कर दे तो बड़े बड़े आपके गुलाम बन जाते हैं, बड़े बड़े आपके मित्र बन जाते हैं कि ये अच्छा सज्जन व्यक्ति है, अच्छे भी इंसान है करके उनको हमारी गलतियों को भी कभी कभी माफ़ कर देते हैं। इसलिए उनके अच्छे लोग से ही हमें मित्रता करना चाहिए। और इसलिए क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति खड्गा करे अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्या किम करिष्यति दुर्जन, उनका दुष्ट उसका क्या कर सकते, बुरे व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आशा है आप सभी को यह श्लोक, इस पाठ का श्लोक अच्छे से समझ आए होंगे। मेरा उद्देश्य इस पाठ को, इस श्लोक का अर्थ बताने का उद्देश्य यही है, और वीडियो बनाने का अर्थ मेन उद्देश्य यही है कि बहुत से बच्चे विद्यालय में एब्सेंट रहते हैं जिससे वो समझ नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे अर्थ भी नहीं लिख पाते हैं इसका। इसलिए आप इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसका अगला प्रश्न अभ्यास के लिए इस पाठ का भाग 2 का वीडियो मैं फिर से अगले वीडियो में डालूँगा। आशा है आप सभी को अच्छा पसंद आए होंगे। धन्यवाद बच्चों आपका।